मानसी साजवान आज पौड़ी के सबसे दुर्गम गांव किस्मौलिया में हूँ। यहाँ पे मैंने 3 महीने पहले दिखाया था कि यहाँ पे बंजर खेत थे। यहाँ के जागरूक प्रधान ने बहुत मोटिवेट किया लोगों को कि खेती करिए। फिर उनने खेती करी, इनने धान की खेती करी। तो आइए जानते हैं कि धान की खेती से इनको क्या लाभ हुआ। फिर जानेंगे कि इनने दाल की खेती करी थी तो उस पर क्या परिणाम हुआ। फिलहाल हम धान की खेती में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं जो है कि पहाड़ों की आवाज़ के चैनल और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो कि आप समय समय पे आके मेरे दुर्गम विकास ग्राम सभा क्षेत्र में आते हैं और यहाँ की रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये सजवान जी, ये धान नहीं, मतलब जो मैंने ये 3 महीने पहले या 4 महीने पहले एक शुरुआत की थी, जो यहाँ के गांव के इर्द गिर्द में जो बंजर खेत पड़े हुए थे जिनमें कि बहुत ही ऊंची ऊंची झाड़ हो रखी थी, तो मैंने एक पहल की थी कि इसमें जो है गांव के लोगों को इकट्ठा करके कि यहाँ पे झंगोरा और कोदा की जो खेती है उसको पुनः शुरू किया जाए। और उसमें कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया था और अच्छा, मतलब हमने उसको पूरी जो है झाड़ की कटाई करके और वहाँ पे एक तरफ झंगोरा दूसरी तरफ कोदा की खेती शुरुआत की थी। लेकिन दुर्भाग्य से जब उसमें बहुत ही अच्छी खेती हो रही थी, झंगोरा की अच्छी बालें आ रखी थी, तो उस बीच में जंगली जानवरों द्वारा जो सोहर वगैरह इन्होंने आगे काफ़ी नुकसान पहुँचाया। और जब उसके अतिरिक्त जो यहाँ पे पक्षी हैं, पक्षी जैसे कि तोता, ये घूंघते वगैरह, तो इस तरह से उनके लिए एक नया चारा था। तो वो जो है कि उन्होंने बिल्कुल ही पूरा भगाने के बावजूद भी वो बिल्कुल पूरी बालें नष्ट कर दी। और इस तरह से जो है कि यहाँ पे कोदा और झंगोरा की खेती जो है कुछ भी उससे हासिल नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि अभी हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि खेती और अच्छे से हो? अभी मैं लगातार इस विषय में कृषि विभाग के संपर्क में हूँ और हमारा एक प्रयास जो है कि सफल रहा है कि अभी थनूल में हमने 500 मीटर जो घेरबाड़ है कृषि विभाग से हमें टेंडर हो चुका है और शीघ्र ही 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे काम शुरू होने वाला है। जो उनके गांव के बीच की खेती है थनूल में, तो उसमें हमारी घेरबाड़ हो जाएगी। और क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी सिंचित भूमि है, तो दोनों तरफ से वहाँ पे सिंचाई के साधन हैं। तो आगे वहाँ के काश्तकार, कल ही मेरी वहाँ पे बैठक हुई थी उनके साथ, तो जो है कि वहाँ पे भी शीघ्र ही वो बढ़िया खेती करने वाले, जिसमें कि खास करके सब्जियाँ उगाने के क्या बोलते हैं कि उसके उसमें हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमें इसका निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। और इसी क्रम में फिर आगे 500 मीटर की मैंने और बात की है, जो कि आप देख रहे हैं, तो मेरा विचार होगा कि यहाँ पे इसको जो है कि इसको 500 मीटर इस एरिया में इसको घेरा जाए, जिसमें जो भी हम यहाँ पे कोई फसल करते हैं तो इसमें जंगली सुअर या जो है कि और अन्य जानवर इसको न खाएं और उनसे बचाया जा सके। धन्यवाद प्रधान जी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रकृति की मार भी पड़ी है, प्रकृति ने भी साथ नहीं दिया और ऊपर से जंगली जानवरों ने। मैं देखती थी कि यहाँ पे लोग 3-3 बजे 4-4 बजे आते थे खेती करने, इतनी धूप में, पर जानवरों ने इनका पूरा धान खेती पूरी बर्बाद कर रखी है। इनने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए थे, यहाँ पे मशीन लगवाई थी, जाते भी थे झुंड में लोग भगाने के लिए, फिर भी नहीं हो पाया। तो अब देखते हैं हम आगे कि प्रधान जी क्या करते हैं। अभी उन्होंने एक स्टेप लिया है कि घेराबंदी करा है, तो हम कामना देते हैं कि आपकी घेराबंदी सफल हो। बड़ी मात्रा में की थी इस बार, और जो है कि देखा कि इसमें प्रकृति मार बहुत ही अच्छी खेती हो रही थी, लेकिन प्रकृति की मार यहाँ भी जो है एक बार हमारा साथ नहीं दे पाई। क्योंकि 15 दिन पूर्व अगर बारिश हो गई होती तो जो है कि ये दाल की बहुत ही अच्छी खेती होने वाली थी। लेकिन अब जैसे कि आपने देखा कि बारिश एक हुई है अभी हफ्ते पहले, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, इसमें दाल पूरी सूख गई है और इसका भी उचित लाभ हमको किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और इसी क्रम में एनजीओ के थ्रू हमने यहाँ पे एक यंत्र भी लगाया है जो कि रात को काफ़ी आवाज़ करता है, जिस कारण जो जंगली जानवर भाग जाते हैं और नहीं आते हैं इसके नज़दीक। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रकृति की मार के कारण यहाँ पे हमारी दाल की खेती भी इस बार जो है वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है जितनी की हुआ करती है। धन्यवाद। मैं मानसी साजवान, वॉइस ऑफ माउंटेन से अपने वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन डांगी जी के साथ। धन्यवाद। उत्तराखंड, आप दिखना चाहो हमारे साथ, पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर दिखाना को हम प्रतिबद्ध छो। येगा वास्ता आपक सहयोग बहुत जरूरी छे। आप हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन थे सब्सक्राइब करा और बेल आइकन थे प्रेस करा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप थे मिली रहा। आप हमारे वेबसाइट www.voiceofmountain.com थे पर हमसे जुड़ा रहा। आप अपना ध्यान रखें। जय उत्तराखंड।